सुख का अनुभव करने के लिए अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। आपको अपनी मुद्रा बंद नेत्रों से अनुभव में आती है। आप बैठे हैं तो बैठे अनुभव में आते हैं, खड़े हैं तो खड़े अनुभव में आते हैं। जैसे दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी मुद्रा दिखाई देती है, ऐसे ही हमको अपनी मुद्रा को देखना है। ये देखना सुख दुख के अनुभव रूप है, शारीरिक सुख दुख के अनुभव रूप है। दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, दूसरे पदार्थ को देखते हैं तो हमको वैसे एक सुख दुख अनुभव में आता है। हर को देखने में इतना विशेष कि वहाँ वर्णाधिक का ज्ञान होता है, यहाँ वर्णाधिक का ज्ञान नहीं होता है। बाहर भी सुख दुख का अनुभव है, वो वैसे है। हर को देखते जानते हुए अपने को लक्ष्य में लेते हुए हमको शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और ये अनुभव हमको संसार सागर से पार करता है, सब दुखों से मुक्त करके परमात्मा बनाता है। हम दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो ये हमारी वांछा की पूर्ति अपने को देखने से होती है, पर को देखने से नहीं होती। हम दुख निवृत्ति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लें। जो सिर से पैरों तक हमको अनुभव में आती है, यह शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और ये अपनी मुद्रा का जो देखना है, जिसको हम आत्म दर्शन कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, ये दर्शन ही, ये स्वसंवेदन ही हमको मूर्त के बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाएगा। इस प्रकार परमात्मा होने का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है। मार्ग जानने का तो बहुत विस्तार है, क्योंकि बहुत पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं। उनके संबंध से अनेक प्रकार का राग और द्वेष होता है, अनेक प्रकार का विकल्प उपजता है, हमारे भी अनेक प्रकार का बंधन होता है। अपनी मुद्रा को देखते हैं, लक्ष्य में लेते हैं, तो फिर उसका विस्तार नहीं है, क्योंकि एक ही पदार्थ को देख रहे हैं, अनेकता नहीं है। और फिर अनेक प्रकार का हमारा परिणमन नहीं होता है, एक शांति का अनुभव होता है। इतना कि ये शांति उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। ये शारीरिक सुख दुख का अनुभव हो तो उत्तरोत्तर कम होता जाता है। इस प्रकार हम दुखों से मुक्त होते हैं और परमात्मा होते हैं। ये जैन मोक्ष मार्ग है, ये अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें कोई अन्य का विचार नहीं है। अन्य दर्शनों में तो भगवान के पर भरोसे हम रहते हैं, भगवान हमको बनाते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हम भगवान की वो देखते हैं। वो प्रकट ही पराधीनता है, यहाँ कोई पराधीनता नहीं। आप अपने ही पुरुषार्थ से अपने को देखकर अपना दर्शन करके सुखी होते हैं और भगवान बन जाते हैं। इतना संक्षिप्त है, लेकिन इस संक्षिप्त मार्ग का बोध नहीं होने से हम इस मोक्ष मार्ग के नाम पर कितना ही ज्ञान और क्रिया करते हैं और परमार्थ सुख नहीं मिलता है। वही स्थिति बनती है जो पर पदार्थ को देखते हुए बनती है, क्योंकि वहाँ फिर अपने को तो नहीं देख रहे, भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, गुरु को देखते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पर कोई लक्ष्य में लेते हैं। धर्म के नाम पर भी पर कोई देखते जानते हैं,
तो धर्म तो पर को देखने जानने से नहीं होता है। पर कोई भी क्यों न हो, चाहे चेतन हो, अचेतन हो, संसारी प्राणी हो, अनंत की प्रतिमा हो, सिद्धों की कल्पना हो, पर तो पर ही है, वो तो संसार मार्ग है। पर तो अनंत है, उसका विस्तार अनंत है। अपनी मुद्रा का कोई विस्तार नहीं है, तो उसमें ज्यादा विकल्प नहीं है। आप अकेला एक ही है। सिर से पांव तक हम अपनी मुद्रा को अनुभव में ले सकते हैं, कोई बाधा नहीं अनुभव में आती है, बशर्ते कि हम बाहर से विरक्त हों, बाहर के जानने में रुके हों, तो अपनी मुद्रा का दर्शन माने भगवान का दर्शन। जीवन परमात्मा तो हम ही है, बाहर तो कोई जीवन परमात्मा कभी दिखने वाला नहीं है। अमूर्त है जीवन परमात्मा, उसका तो अनुभव नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। पर का तो ज्ञान ही होता है, अनुभव होता नहीं है, ज्ञान भी नहीं होता है। सिद्ध भगवान है जो अमूर्त हो गए, उनका तो ज्ञान भी नहीं होता, अनुभव भी नहीं होता है, पूरी कल्पना होती है, और कल्पना से पेट नहीं पड़ता है। बात बनती है अपने दर्शन से, अपने को लक्ष्य में लेने से, अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लेने से। ये जो अपनी मुद्रा है, ये जीवंत परमात्मा है, ये सचेतन है, ये कोई उद्गल की प्रतिमा नहीं है, ये कोई कल्पना की सिद्ध भगवान नहीं है। आसमान में देखें बैठे होंगे सिद्ध शिला के ऊपर, पद्मासन से या खड़गासन से, कल्पना नहीं है। वहाँ कोई परमार्थ सुख का अनुभव भी नहीं है। कदाचित मन राजी हो जाए, उसको वैश्विक सुख कह सकते हैं। तो यहाँ साक्षात शांति का अनुभव होता है, उत्तम है, वीतराग है, कोई कषाई नहीं, इसलिए हमारा सुख कसने में नहीं आता है, मैंने हमको कोई बंधन जैसा नहीं लगता है, कोई हमें बांध रहा है, कोई हमें दुख का अनुभव हो, ऐसा नहीं होता है। बस कदाचित शारीरिक दुख का अनुभव हो तो समाप्त होने की ओर होता है, क्योंकि हम घन होने लगते हैं। जैसे अपनी मुद्रा को देखते हैं, वैसे हम अपने को बलवान महसूस करने लगते हैं। संसार दशा में शरीर स्वस्थ होता है तो बल का सा अनुभव होता है, मुक्त दशा में तो बल का अनुभव नहीं है, केवल सुख का ही अनुभव है। क्योंकि अभी शरीर निरोग होता है तो हम बल का अनुभव करते, बाहर आते हैं तो हमको ज्ञान भी अधिक निर्मल होता है, इंद्रिया स्वस्थ होती है, मन मस्तिष्क स्वस्थ होते हैं। ये सब अपनी मुद्रा को लक्ष्य में लेने का प्रताप है। धर्म संक्षिप्त है, अत्यंत संक्षिप्त है। अभी तो छोटा सा बालक जो 8 साल का ही है, उसको समझ आ जाती है, उस पर आचरण करके वो भगवान बन जाता है। हम तो 8 साल के नहीं है, हम तो मनुष्य भाव के अंतिम चरणों में है। हमको ये समझ नहीं आ रही कि मार्ग कितना संक्षिप्त है। लंबा लंबा स्वाध्याय करते हैं, बहुत सारी क्रियाओं को पालते हैं, और मंदिर के प्रतिमा के दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, पूजन करते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, धर्म का उपदेश करते हैं, धर्म का उपदेश सुनते हैं। इसमें अपनी मुद्रा को देखने के बाद दूर दूर तक नहीं, ऐसे अपनी मुद्रा को देखा जाता है। आंखें बंद नहीं करते, पूरे स्वाध्याय में खुल जाके रखते हैं। अपनी मुद्रा तो बंद आंखों से अनुभव में आती है। अभी सुन रहे हैं तो आपको नेत्रों को बंद ही रखना है, बार बार अपनी मुद्रा को देखना है, मैंने अनुभव में लेना है। फिर से पांव तक दृष्टि को फैलाना है, भले संपूर्ण मूर्त लक्ष्य में नहीं आवे, पर अपनी मुद्रा तो हमने ख्याल में लेनी है, अनुभव में लेनी है। भले उसमें कुछ समय लगते हो, सिर से पांव तक आने में, थोड़ा थोड़ा पाक करके हम अपनी मुद्रा को पूरा लक्ष्य में ले लेते हैं। एक आप काम करते रहिए, कर्म में विचरण करते रहिए, अपने मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, फिर देखिए
परमात्म पद आपको मिलता है कि नहीं? मुक्ति रमणी आपको वरमाला पहनाती है कि नहीं? आप स्वयं परमात्मा होंगे। एक संक्षिप्त सा अनुष्ठान, जैसे पर को देखते हैं वैसे अपने को देखना है। वहाँ रंग दिखता है या सुख अनुभव में आता है। हमें सुख ही चाहिए। रंग देखने में क्या सहारा है? वहाँ तो विषय सुख होगा, उससे भ्रम ही पैदा होगा कि सुख है ही नहीं, वो तो मृत मरीचिका है। यहाँ मृत मरीचिका नहीं, वास्तव में सुख का अनुभव होता है। हम आनंद घन होने लगते हैं। घन से तात्पर्य ये भी है कि शरीर में बल का भी अनुभव होता है। निर्बलता अनुभव में नहीं आती है, तो वैश्विक सुख अनुभव में नहीं आता है। कोई उत्तम सुख, निराकुल सुख, अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आता है। जीवन का आप लक्ष्य बना लीजिए, अपनी मुद्रा को देखते हुए रहना और कोई लक्ष्य नहीं, ऐसा कमाना नहीं, पैसे को भोगना नहीं, परिवार का थोड़ा बहुत जो भी व्यवहार है वो कम से कम निभाना है। अब उम्र नहीं है व्यवहार निभाने की परिवार के साथ में। मैं तो बीत चुका है, अब समय नहीं है बाकी कि हम पर्याय बदलने की ओर है। अब समय नहीं है, सब छूट ही जाना है। अब व्यवहार क्यों निभाना? अपने परिजनों के साथ भी व्यवहार नहीं निभाना, उनको नहीं देखना जानना। अपनी मूर्त में भगवान की मूर्त जीवंत परमात्मा है, हम जीव हैं। हम अपने को देखते तो जीव को देखते, बाहर देखते तो पुद्गल को देखते हैं। अजीव अजीव को देखने में का भेद विज्ञान करना है। अजीव में क्या सार है जो देखते हैं? इससे सुख दुख होता है, संसार पनपता है, इसमें कोई सार नहीं है। देखना देखना ही है। देखने का भाव समझ ले। एक देखने को ज्ञान कहते हैं, दूसरे देखने को दर्शन कहते हैं। एक देखने में वैश्विक सुख दुख होता है, एक देखने में शारीरिक सुख दुख होता है। शारीरिक सुख की प्रधानता है, दुख की प्रधानता नहीं है। अपने पास आते ही सुख का स्रोत सुख का उत्पन्न होता है, उसी समय आगे पीछे नहीं, उसी की प्रधानता है। अपनी मुद्रा को देखने में सुख का अनुभव है, और की मुद्रा को देखते हुए सुख नहीं है, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं, तो आकुलता का अनुभव है। इससे सुख में भी आकुलता है, दुख में तो आकुलता है ही है। वहाँ कहीं चैन नहीं है, वहाँ तृष्णा ही पनपती है। विषय सुख की तृष्णा पैदा होती है, नाम की तृष्णा पैदा होती है, तन पाने की तृष्णा होती है। कहीं संतोष नहीं होता है, कहीं संतुष्टि नहीं मिलती है। सर्विस में करते हो तो एक से ऊपर पोस्ट है, ये आगे बढ़ने की बात होती है। देश का प्रधानमंत्री बन जाए तो राष्ट्रपति बनने की इच्छा हो, राष्ट्रपति बन जाए तो यूएन का सेक्रेटरी बनने की इच्छा हो, और नहीं तो कल्पना का भगवान बनने की इच्छा हो जाए। भगवान बनने की इच्छा तो आम जनों को, लौकिक जनों को होती ही नहीं है। जैन धर्म में भगवान बनने की बात है, अन्य धर्मों में तो भगवान मिल जाएंगे, भगवान बनेंगे नहीं। यहाँ तो आप भगवान होता है, तो भगवान का एक ही अर्थ है, आप सुखवान होता है। सुख ही हमारा ऐश्वर्य है, सुख ही हमारी दिव्यता है, उसी की हमको वांछा है, वह हमें अभी मिलता है। कब मिलता हो सुख तो मिलता है, भरोसा भी आ जाता है, ये सुख बढ़ते बढ़ते पूर्ण होगा। बाहर का देखना बंद हो जाएगा, अपनी मूर्त का ही देखना बराबर बना रहेगा, तो सुख टूटेगा नहीं। निरंतरता जो अपने दर्शन किए उसे सुख भी निरंतर रहेगा। अपने दर्शन से छूटेंगे नहीं, अपनी मुद्रा को देखते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो काहे उठेंगे? अपनी मुद्रा के देखने में हमको अच्छा अनुभव होता रहेगा, हम वो अनुभव करते रहेंगे। उस वहाँ से छूटना मुमकिन नहीं है। सुख ही ऐसा है, तो बाहर के वैश्विक सुख दुख को तो महान दुख रूप लगने लग जाते हैं। अब याद आए उपयोग सुख से छूटे तो यही याद आता है कि बाहर का जानते हमने कितना दुख होगा है। बहुत
उपभोग है, अमर्यादित उपभोग है। अब अमर्यादित सुख भोगना है। अपनी मूर्त के देखने में अमर्यादित सुख है। आत्म दर्शन बस एक को मोक्ष हेतु तो जान। मोक्ष माने दुखों से मुक्ति, सुख की प्राप्ति। आत्मदर्शन अपने को देखना। देखो, अपने को देखो, अपनी मुद्रा को देखो। आप किस मुद्रा में हैं? बैठे हैं, खड़े हैं, सो रहे हैं? हाथ की मुद्रा कैसी है? पाँव की मुद्रा कैसी है? चेहरे की मुद्रा कैसी है? बाग की मुद्रा कैसी है? देखें, अनुभव मिले। और तत्काल ही वो सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए उसको अनुभव संज्ञा है। इसमें वास्तव में किसी के निर्देश की आवश्यकता नहीं। बस इतना कि हम पर से विरक्त होते हैं, अपने में अनुरक्त होते हैं। पर से विरक्त होने का कारण है कि वहाँ सुख नहीं मिलता है। अपने में अनुरक्त होने का कारण है कि हमको सुख मिलता है। दुख हम नहीं चाहते हैं तो पर से विरक्त हो जाते हैं। सुख चाहते हैं इसलिए अपने में अनुरक्त हो जाते हैं। अब क्या पढ़ना है, क्या लिखना है? अपने को देखना है। क्या पढ़ना, क्या लिखना? अंतर में अपने को देख। अंतर तो इसलिए कहा कि बाहर का तो उसका अपोजिट अंतर हो गया। अपने को देख। जगत के जीवों से वाद विवाद भी मत कर, उनको समझाने की चेष्टा भी मत कर, क्योंकि वहां तेरा मुख पर की ओर तो पर को देखा है, अपने हित को नहीं साध रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है, जिन आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। जिन आज्ञा का तो एक आज्ञा तो एक ही है, एक अपने को ही देख, एक अपना ही अनुभव कर। पर का ज्ञान तो परिगणना मत, पाप मत कर। इतना संक्षिप्त से मार्ग है। पर का ज्ञान मानी पर का ग्रहण, मानी परिग्रह, मानी पाप। अपना दर्शन माने सुख का अनुभव। पर को मत जान, पर पदार्थों को मत जान, एक अपने को ही देख। एक अपने को ही लक्ष्य में ले, अपनी मुद्रा को। अपने को माने अपनी मुद्रा को, अपने विस्तार को, अपनी मर्यादा माने अपने क्षेत्र में रहे। जहाँ जहाँ अपने को सही में सुख दुख अनुभव में आता है, उतना ही हमारा क्षेत्र है। उससे हमको हमारे क्षेत्र का परिचय होता है। अपना क्षेत्र हमको लक्ष्य में आता है, लक्ष्य में लेते हैं और हमको सुख का अनुभव होता है। अपवाद रूप से दुख का अनुभव, शारीरिक दुख का अनुभव होता है। पर ये वैश्विक नहीं है, स्वाधीन है। स्वाधीनता का दुख अच्छा है, पराधीनता का सुख अच्छा नहीं है। पराधीनता का सुख अंत में विरसी होता है। प्रारंभे सुखाभासो, प्रारंभ में सुख सा लगता है, अंत विरस होता है। सुख सा लगता सुख नहीं है, लगता ही है बस। एक कंधे से वजन उठा के दूसरे कंधे पर रखा तो वजन तो उतना ही है। टेम्परेरीली हमको ऐसा लगता है कि आराम हो गया, स्थिति वापस बनने लगी। तो ये कंधे की थी वही स्थिति दूसरे कंधे की बनने लगी। ऐसे हाथों से वजन उठाते हैं, एक हाथ से उठाते हैं, थक जाते हैं, दूसरे हाथ में ले जाते हैं, वहां से थक जाते हैं, फिर पहले वाले हाथ पर ले जाते हैं। ऐसा ही आज तक करते हैं। दुख से बचने के लिए उपाय करते हैं, उपाय भी उसी दुख का ही कर रहे हैं। एक कंधे से वजन उठाया तो कंधे के दुख से बचने के लिए दूसरे कंधे का दुख पैदा कर रहे हैं। उस परिग्रह को छोड़ते नहीं, वजन को छोड़ते नहीं। उस कंधे पर रखते थे, पर पदार्थ को कंधे पर रखते हैं, छोड़ते नहीं है, नीचे दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। पर पदार्थ को छोड़ते नहीं, धरती पर रखते नहीं। पर पदार्थ का ज्ञान करना बंद ही नहीं करते। बोझ तो लग है ही, पर पदार्थ के ज्ञान बोझ रूप है, उसका बोझा छोड़ना ही नहीं चाहते। आराम कैसे मिलेगा? ज्ञान बोझ रूप है, भार रूप है, अपना अनुभव निर्भर है। जैसी अनुभूति होती,
पर के जानने में आकुल व्याकुलता रहते हैं, क्योंकि सुख से विमुख करते हैं। पर में सुख है नहीं, सुख है उसको हमने छोड़ दिया है। सुख नहीं है तो दुख होगा, क्योंकि हम तो जीव है। सुख स्वभाव ही है, तो सुख नहीं है तो सुख का विवाह परिणाम होगा। अपनी मुद्रा को नहीं देख रहे हैं तो नियम से सुख नहीं होकर दुख होगा। दुख से हम चाहते तो नहीं है, पर काम तो दुख का ही करते हैं। पर कोई देखते जानते हैं, स्वभाव मानते हैं, पर को जानना तुम्हारा स्वभाव है। दुख भोगना ही हमारा स्वभाव है। ये अंदर हत्या कर दी गई, निर्दयता से हत्या कर दी गई। लिहाज भी नहीं है, कर क्या रहे हो भैया? अनुभूति प्रसुत मार्ग को पर के जानना कैसे बनते हो? तो दया ही नहीं आती इस उत्तम धर्म की निंदा करने में, उत्तम धर्म को खराब करने में। अपने को दुख पहुंचाते हो। धर्म तो अपनी जगह निर्मल ही है, तुम अपने को दुखी पहुंचाते हो। दूसरे को उपदेशना देते हो, दूसरा तो उपदेशना ग्रहण करे नहीं करे उसके अधीन है। पर तुम दूसरे को उपदेशना देते हो, अपने को वही देशना देते हो, अपने लिए कष्ट पहुंचाते हो। अपने आप को ज्ञान स्वभाव मानकर तुम दूसरों को दुख नहीं देते हो, तो अपने आप को दुख देते हो। ज्ञान दर्शन का भेद ही नहीं जानते, पर को जानने में, अपना अनुभव करने में अंतर नहीं जानते हो। भेद विज्ञान ही नहीं है। मोक्ष मार्ग कैसे हुआ, मोक्ष कैसे हुआ? मोक्ष मार्ग की सिद्धि तो भेद विज्ञान से होती है। किसका भेद विज्ञान करना है? पर का जानना कि अपना अनुभव करना। स्वपर में केवल इतना ही नहीं है। पर का मतलब क्या? पर को जानना। स्व का मतलब है स्व का अनुभव करना, तो वेद ज्ञान हुआ। स्वपर का विवेक कैसे हुआ? पर का जानना एक तरफ को, स्व का अनुभव एक तरफ को, अभी विवेक हुआ। एक में आकुलता होती है, एक में निराकुलता होती है। इस वेद विज्ञान से हम परमात्मा होते हैं। अपने मूर्त को लक्ष्य में रखिए। देखिए अपनी मूर्त को सुख दुख के रूप से, अपनी मूर्त को, पूरे क्षेत्र को एक बार तो क्रम क्रम से पूरे क्षेत्र का निर्णय कर लीजिए। अपने विस्तार को लक्ष्य में लेने का अपूर्व सुख है, एक अनुपम उपलब्धि है, जीवंत परमात्मा की उपलब्धि है। भगवान को पा लिया हमने। बाहर तो मूर्ति दिखाई पड़ेगा, लाख प्रतिमा बना दो, करोड़ प्रतिमा बना दो, ढेर लगा दो प्रतिमाओं को, वो सब उद्गल ही होगा, भगवान नहीं होगा। तुम समझ समझ की कल्पना कर लो, साक्षात जिनेंद्र परमात्मा को बिठा दो, उद्गल ही होगा, जीवंत परमात्मा नहीं होगा। कोई उपाय से पर जीवंत परमात्मा को नहीं देख पाओगे। पाँव इधर उधर जाते जाते तीर्थों में जाते पाँव में घिस जाएंगे, चप्पलें घिस जाएगी, आंखें थक जाएगी, बदन थक जाएगा, परमात्मा नहीं दिखेगा। रोज जाओ मंदिर में, रोज अभिषेक करो, रोज पूजन करो, परमात्मा नहीं दिखेगा। रोज मुनि के पास जाओ, वहाँ भी परमात्मा नहीं दिखेगा। साधु के पास जाओ, वहाँ परमात्मा नहीं दिखेगा। जीवंत परमात्मा तो आप ही है। खुले नेत्रों से नहीं दिखेगा, खुले नेत्रों से तो फिर खुद का शरीर दिखेगा, वो तो जीवंत परमात्मा नहीं है। जहाँ खुद का शरीर है वही जीवंत परमात्मा है, उसी में मिला हुआ है। पर आंखों को बंद करें, फिर अपनी मुद्रा को, अपने परमात्मा को देखें। मनुष्याकार ही है, अभी तो मनुष्याकार ही, शरीराकार ही, सिर से पांव तक अपने विभिन्न अंगों से अनुभव में आता है। हर अंग में सुख दुख अनुभव में आता है। ये अनुभव करते रहना। अब कोई शास्त्र भी नहीं पढ़ना है, कोई देव दर्शन भी नहीं करना है, कोई पूजन भी नहीं करनी है, तीर्थों पर भी नहीं जाना है, कोई प्रवचन सुनना नहीं है। ना संयम है हमारे को, संयम नहीं है। हम पर को देखना बंद करेंगे नहीं। पर को ऐसा आग्रह रखेंगे तो मार्ग नहीं बनेगा। हमें मार्ग इतना ही अपनी मूर्त को देखना है, जीवंत परमात्मा के दर्शन से रहना।
वो जीवंत परमात्मा पूरे लोक में एक ही है, वो आपकी मूर्त है। दूसरा जीवंत परमात्मा होगा हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में नहीं आएगा, ज्ञान में नहीं आएगा, प्रथा का प्रयत्न होगा। अपने मूर्त को विभिन्न भागों से लक्ष्य में लो, देखना अपने मूर्त को, ये मैं अपने मूर्त के में रहना है। किसी भाग में आप किसी भाग को लक्ष्य में ले, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बालक के हाथ को पकड़ा तो बालक को पकड़ा, पैरों को पकड़ा तो बालक को पकड़ा, उंगली को पकड़ा तो बालक को पकड़ा है। भगवान के चेहरे को देखा तो भगवान को देखा, प्रतिमा। हाथों को देखा तो भगवान को देखा। बड़ी प्रतिमा है बाहुबली स्वामी की श्रवण बिल्कुला में। पहले नीचे पाँव को देखते हैं, थोड़ा ऊपर देखते हैं, ऊपर देखते हैं, गर्दन ऊंची करते हैं, ऊपर तक देखते हैं। ऐसे अपनी मुद्रा को देख लो, अपने जीवन परमात्मा को देख लो। देखना तो आता ही है। आपको संतोष मिलेगा, उत्तम सुख मिलेगा। भगवान के दर्शन कर लिए मैंने, जो दर्शन आज तक नहीं किए थे मैंने आज भगवान के दर्शन कर लिए। जब भगवान के दर्शन ही कर लिए, भगवान के दर्शन ही हो गए, तो लोक में तो राम जी दर्शन करने देने आवे, न कृष्ण जी दर्शन देने आवे, न शिव जी दर्शन देने आवे। सपनों में भले कल्पना कर लो, हमारे कोई महावीर भगवान दर्शन देने वाले नहीं है। आप चेष्टा कर लो, अर्चना दर्शन देने वाले नहीं है। दर्शन तो देगा तो उद्गार देगा हमारे को। आंखों से देखो, आप आंखें खराब तो नहीं देख पाओगे, प्रकाश नहीं का देख नहीं पाओगे। मंदिर जाओ ताला लगे तो नहीं देख पाओगे। वहां दिखेगा कहाँ, पुद्गल दिखेगा, ऊपर दिखेगा, मार्ग पर अधीन नहीं है। पर को देखोगे तो वैसे सुख होगा, वो तो पाप ही है। पर का ग्रहण तो परिग्रह नामक पाप ही है। पाप भी करते रहना है, अतिथि रहना है, तो पावन कैसे बनेंगे? पावन बनाएगी हमको हमारी मूर्त, ये जीवंत परमात्मा, जिसका विस्तार से पैरों तक है, जो सब संवेदन रूप से ग्रहण होता है, सुख या दुख लगता है, अनुभव में आता है। इसे रूप से हमको परमात्मा का दर्शन करना है।